शोभा वर्णों ते नीते, मूर्ति संभार तारे, मुझने उपजो अति स्नेह, पहरिया ते समेरे, हरिये अंगे अलंकार, जेवा मैं निरेखया रे, तेवा वर्णों करीने प्यार, बरास कपूर नारे, पहरिया हेड़े सुंदर हार, तोरा पाग मारे, ते पर मधुकर करे गुंजार, बाजू बेर खारे, बाएं कपूर ना शोभित, कड़ा कपूर नारे, जोता चोरे सोना चीत, सर्वे अंग मारे, उठे अतरनी बहुफोर, चोरे चीत नेरे, हस्ता कमल नयन निकोर, हस्ता हेत मारे, सोने देता सुख आनंद, रस रूप मूर्ति रे, श्री हरि केवल करुणा कंद, अद्भुत उपमारे, कहता शेष न पामे पार, धरीन मूर्ति रे, जाने आव्यो रस संगार, वालम वेन मारे, नैना करुणा माँ भरपूर, अंगो अंग मारे, जाने उगियो अगणित सूर, करता वातरी रे, बोली अमृत सरखा बेन, प्रेमानंद नोरे, जोता तृप्त न थाए नैन, सजनी सांभलो रे, शोभा वर्णों ते नीते, मूर्ति संभारता रे, मुझने उपजो अति स्नेह। जय श्री स्वामीनारायण। प्रिय सज्जनों, आप सबको जय श्री स्वामीनारायण। आप सब प्रभु को जिस रूप में मानते हैं उस रूप को राम राम, जय श्री कृष्ण, ओम नमः शिवाय, जय माता दी, जय गुरुदेव। हम सब प्रभु के संतान हैं, हम सब ईश्वर के अंश हैं, ईश्वर के द्वारा हम सब की उत्पत्ति हुई है। इस देह के जो ईश्वर ने माता को निमित्त बनाया, पिता को निमित्त बनाया, जिससे हम अपने जो पूर्व कर्म है और जो लेख के आए हैं, अपनी डायरी लेकर के आए हैं जीवन रूपी, वो सब में इस जन्म के जो हमारे माता पिता होते हैं वो भगवान की तरह उनका जो आदर सम्मान दिया जाता है, करना चाहिए उसके पीछे कि हमारे कर्म पूर्व जन्म के जो हैं इस जन्म में कुछ हमारे अच्छे कर्म में वो बहुत मदद करेंगे, और बुरे कर्म में जो उनके अलावा और कोई मदद नहीं करेंगे, माता पिता और गुरु, क्योंकि वो हमारे जितने भी बुरे कर्म में पाप है उससे छुटकारा पाने के लिए हमें संत समागम देंगे, रास्ता देंगे, हमें हॉस्पिटल देंगे, गुरुकुल देंगे, हमें ध्यान देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे। और इसलिए माता पिता, और जो माता पिता से मानो कुछ रह गया है तो आखिर में एक माता पिता गुरु का शरण दिया, गुरु का शरण मिल गए तो सब कुछ, यानी कि माता पिता से कुछ नहीं हुआ तो वो माता पिता का ही प्रताप है कि हमें ऐसे बुद्धि मिली कि हमें गुरु का शरण मिला, गुरु का योग मिला, तो उनके द्वारा हम सभी अच्छी शिक्षाएं पा सकते हैं। हमें बुरी बातों के लिए हमें वो उपाय बताएंगे कि कैसे हमारे अंदर की बुराइयां दूर। इसलिए देखिए, उन माताओं को ऋषि तुल्य याद किया जाता है जो माता अपने शिशु का
अपने बच्चे का, बालक और बालिका के रूप में जो जीव का उनके यहाँ प्रागट्य हुआ है, आगमन हुआ है, उसका ऐसा परवरिश करता हो कि इस वर्ष के सभी जो ऋतु है, सर्दी, गर्मी, बरसात, 3 जो मौसम है, इन सब मौसमों से, गर्मी से, बरसात से, उमस से, सर्दी से, गर्मी, सर्दी, बरसात, इन तीनों ऋतुओं में जो वातावरण बनता है, एकदम मन को परेशान करने वाला होता है। अधिक सर्दी भी परेशान, अधिक गर्मी भी, अधिक उमस भी, किंतु इन सब को झेल लेने के लिए जो वो हमें जड़ी बूटी रूप, खान पान, हमारे लिए उस तरह से परवरिश, आवास, सब चीज़ें दे करके हमें तैयार करती है। उनके लिए जो ये संसार के पिता होते हैं, वो सब खट करके, मेहनत करके ऊर्जा लाते हैं। जो माता केवल बेचारी है ना, कुछ जिनकी परवरिश में कमी रही, खुद और माता बन गई, पिता बन गए, तो उनके लिए बहुत संघर्ष रहता है कि ऐसे जो माता पिता होते हैं, उनका अपना ही कष्ट नहीं होता है, अब उनका कष्ट उनका संतान भी भोगेगा। इसलिए सभी माता पिताओं को सावधान रहना चाहिए, जो माता पिता कहलाते हैं। जिन्हें लगता है कि मैं माता हूँ, मैं पिता हूँ, कहाँ? जब उनके संतान अभी समझदार नहीं हुए, जो संतान अभी अपने आप को वहाँ नहीं पहुँचा पाए हैं जहाँ वो अच्छे बुरे की अच्छी तरह से परख कर सके, बुरे को त्याग कर सके, अच्छे को ग्रहण कर सके। ऐसे जो सज्जन है, ऐसे जो माता पिता है, वही अपने संतान का सही परवरिश कर सकते। देखिए बुद्धि क्या कहते हैं। उत्तम धाम के मंच से, स्वामीनारायण मंदिर से मुझे तो कल बहुत ही प्रसन्नता हुई कि लगातार दिनचर्या ऐसे रखने से, कल एक व्यक्ति ने 500 रुपया मत्था टेका। वो व्यक्ति जब भी कभी उनको कुछ अच्छा दिखता था तो मिठाई लेके आते, कुछ ऐसे लेके आते। उनको लगा कि इस संस्था को हमें वो चीज़ें देना है जिससे संस्था चलाने में महाराज जी को, ये जो सेवक है जिनके कारण बोलते हैं, जिनके कारण भ्रमण करते हैं, ऐसे जो संगत हैं, ऐसे जो मंदिर के तंत्र हैं, उन तंत्र में ईंधन में काम आ जाए, बिजली के बिल में काम आ जाए, गैस भराने में, दूध लाने में, और भी जो जो यहाँ खर्चा है। तो उन्होंने मत्था टेकना शुरू किया अपने आप, बिना बोले, क्योंकि स्वामीनारायण संप्रदाय से हम सीखते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि हमें जहाँ से शांति मिलती है, जहाँ ध्यान किया जाता है, पूजा किया जाता है, जो गुरु घर है, जो गुरुकुल है, जो मंदिर है, जो आश्रम है, जो हॉस्पिटल है, जो ऐसे सार्वजनिक जगह जो सभी लोगों को सुकून मिलने वाला है, शांति मिलने वाला है, मानव सेवा और आत्म सेवा, मानव में ही। मानव की बुद्धि खराब हो तो देखो घर बर्बाद करता है, परिवार बर्बाद करता है, बाल बच्चे के द्वारा भी उनका अब और पाप बढ़ता है। और वही मानव को यदि सद्बुद्धि मिल जाए, इंसान को गुरुकुल से शिक्षा मिल जाए, अच्छी विद्या मिल जाए, तो ही मानव घर को एक अपनी पत्नी के माध्यम से उनके ससुराल का वो भला कर देता है। एक बच्ची, उसकी शादी हुई, योग्य हुआ और वो अपने ससुराल में गई, तो अपने ससुराल का अच्छा व्यवहार पा करके अपने मैके को सुधार देती। और दोनों साइड बुद्धि बिगड़ा हुआ है तो कितना आबाद हो जाता है। तो समझ में आता है, जो देने वाला होता है, जो माता पिता का रोल में बड़े जो होते हैं, चलाने वाले, अंगली पकड़ के लेके जाने वाले, तो उसका जीवन उसी तरह से होता है जैसे एक बीज यदि सही किसान के हाथ में होता है, मालिक के हाथ में होता है, तो उसको कैसे मिट्टी में साड़ देते हैं, मिट्टी में घुल मिल जाता है, अपना अस्तित्व को बीज मिटा देता है और फिर उसका संभाल करते हैं। तो एक बीज से देखिए कितना दाना तैयार होता है, एक पौधे से कितने बड़े वृक्ष बनते हैं, कितना फल बनता है, कितना बड़ा उसका बाद में व्यापार भी होता है। पर दाना अपने आप नहीं महिमा कह सकती कि मुझ में कितनी शक्ति है। वो दाना जब पकता है, जब तैयार होता है, जब उसका शिशु होता है, उसका संतान होते हैं, अनंत पकने वाले, उसी से तभी हम आपसे आह्वान करते हैं। आप भले ही नहीं समझ पाते, किंतु हम समझते हैं कि हमारे अंदर जो गुरु की कुछ भक्ति है, हमारे ऊपर जो महापुरुषों का कृपा दृष्टि है, पूर्व जन्म के यदि पुण्य है, यदि अच्छी बात है हमारे अंदर कुछ भी, तो जो हमें आदर सम्मान देते हैं, उनकी प्रगति ही
हमारी साधुता है, हमारी सरलता है, हमारी वाणी विवेक है, हमारा संसार है, हम क्या हैं, हम क्या लेके चल रहे हैं, वो केवल शिष्य ही से ही दर्शन होता है। इसलिए हम आपके कोई अवगुण को हम लेके दुखी नहीं हो सकते। आप में एक भी गुण है उसको देख करके हम अच्छा जीने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हम नहीं भाग सकते, हम नहीं डर सकते, हम अंतिम सांस तक यही लड़ते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे कि आप में दिव्य गुण आए, अच्छे गुण आए, अच्छे काम करें। एक गुण भी आपके अंदर है उसके ऊपर मेहनत करें। 99 अवगुण को आप नष्ट कर सकते हैं। भगवान की कथाओं से हमें यही सब प्रेरणाएं मिलते हैं, मंदिर से, आश्रम से, तीर्थों से हमें यही प्रेरणा मिलते हैं। क्षेत्र कोई भी हो, हमें आप नज़दीक से देखोगे तो हम भी इस अवस्था में भी हम अपने आप को भगवान की भक्ति के साथ, ये जो भगवान ने हमें जो अच्छी ऊर्जा दी, अच्छे इंसान दिए, अच्छा हमें बुद्धि दे करके समाज में जीने की एक अलग तरह से, कैसे हमें जहाँ से ज्ञान मिला है वो ज्ञान बढ़े, घटे नहीं। हमें जहाँ से बुद्धि मिली है वो बुद्धि के विकास हो, हमारे द्वारा भी विकसित हो, हमें वो जहाँ भेजे। जब ईश्वर सब जगह है, जहाँ हमें भेजे तो वहीं पता लगे हम ईश्वर के संतान हैं। हमारे द्वारा ऐसा व्यवहार, ऐसा आचरण, इसलिए हम सभी धर्मों का आदर करते, सभी संतों का आदर करते, सभी तीर्थों का आदर करते, सभी जगह उनमें अच्छाई को ही लेते, बुराई को बिल्कुल नहीं लेते। क्योंकि हमें पता है यदि हमने बुराई लिया तो हमारे अंदर बुराई है, तभी हम ले रहे हैं, तो हम और बुरे हो जाएंगे, हम और गलत हो जाएंगे, हम और भटक जाएंगे। और अच्छाई लेंगे तो अच्छाई है तभी ले रहे हैं तो हम अब डबल हो जाएंगे। आपकी अच्छाई ले रहे हैं तो आपको अच्छा लगेगा, बुराई लेंगे तो आपको भी बुरा लगेगा। अरे मैं तो दुखी हूँ, आप क्यों दुखी हो रहे हैं? मैं तो परेशान हूँ अपने स्वभाव से, अपने व्यवहार से। आपको कुछ अच्छा दिखता है तो आप लीजिएगा, ऐसा आप रहिएगा। उस प्रयास में हम दिन रात रहते, हम ऐसे युवाओं की तलाश में रहते जिनको यदि थोड़ा सा भी हमसे लाभ मिले और वो यदि मेहनत करके उसको अपने द्वारा युवा करते, अपने द्वारा उसको सब लोगों को प्रेरणा मिले, प्रेरित हो, ऐसा हम प्रयास करते। कल हमने अपने 2 पोस्ट डाला, एक हमने बाल सभा का संस्कार का, वो क्या क्या गतिविधि करते हैं, तो एक उनका दिया कैसे सबके दिल को छूते हैं, और एक बच्चे का दिनचर्या ब्रश करते हुए भी देखो, है ना, कहाँ से कहाँ उसमें 2 छोटे बच्चे आए, वहाँ तो देखिए कोई धनवान नहीं था, कोई ज्ञान वाली बात नहीं थी, कोई व्यवहार ऐसा नहीं कि उसके सामने हमें तुरंत चेंज होना होगा। फिर भी इन बच्चों के साथ भी कुछ पल एकदम सा उधर ध्यान के, आओ आओ बच्चे क्या कर रहे हो, आओ देखो, अच्छा करते करते ध्यान में आया, थोड़ा सा पैर दबाने के लिए बोला, उसी में एकदम से प्रेम बना। थोड़ा सा देखो इसको सुनो जरा, बैठो, मैं अपना ऑफिस वर्क भी कर रहा हूँ और आप इसको ध्यान से सुनना। तो कितना बच्चे के अंदर तेजस देखा थोड़ा सा, तो उसको हमने पोस्ट डाला आगे कि जो हमको अच्छा मानते हैं, जरा भी समझते हैं, तो ज़रूर वो अपने लाइफ में अनुसरण करेंगे उस तरह से। क्योंकि असल ज़िंदगी यही, जितना मर्जी देख लें, देखने से काम पेट भरता नहीं है, खाने से भरता है। क्या खाया, देखा, जो देखा वो अपना कितना है, कहाँ तक अपना कर्तव्य बनता है, क्या सही है, उसके ऊपर। इसलिए हम आपसे अपनी पहचान बनाते हैं। ठीक है, बाकी पोस्ट कर देते हैं वो अलग बात है, ठीक है, अच्छी बात है। बाकी तो असल पोस्ट तो मेरा जीवन, मैं क्या हूँ, मेरा व्यवहार आपके साथ कैसा है, आप जो मुझे ऊर्जा देते हैं, उससे मेरा जो जीवन चलता है। इसलिए अपने वर्तमान को रखने में ही मुझे ज़्यादा संतुष्टि मिलती है। वर्तमान दुख है, और आप यदि उस दुख को दूर कर सकते हैं तो उसको आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तभी मुझे बहुत दम घुट रहा था दर्शन करने में, तीर्थाटन में, तीर्थ यात्रा में, नेपाल के मुक्तिधाम, मुक्तिनाथ के स्थान पे मुक्तिधाम में, तो वहाँ हमने आपके बीच में रखा। अरे ये तो बहुत ज़्यादा ही ज़बरदस्त दिक्कत हो रही है। तो
हमें उनको कहना चाहिए, क्योंकि उनके बीच में रहते हैं। हाँ, तो वो लोग हमें देखें, आप सुन रहे हैं तो आप हमारे धाम में, उत्तम धाम में भी कहिएगा, वहाँ ज्योत कर दे ठाकुर से प्रार्थना करें, हम आए, हम सेवा करें वहाँ भी। यही भी सेवा ही हमें कोई, पर यहाँ हम यात्रा करने आए, यहाँ के हम वासी नहीं बने, है ना, यात्रा करने आए। वो हमारा कर्म भूमि, वहाँ हमारे कर्म से ही पहचान हमारी बनेगी निर्मल की, कि निर्मल उत्तम धाम उनके हाथों से सब लोग माध्यम करके बनवाए हैं। तो उत्तम धाम क्या है? उत्तम धाम की गतिविधि। इसलिए आने वाले समय में इसके लिए दिन रात प्रयास करते हैं कि इसका गौशाला हो, हॉस्पिटल हो, इसका विद्यालय वगैरह इनके पास प्राप्त हो, इस संस्था को, इन सब के माध्यम से हर एक समाज के हर एक वर्ग में, व्यवहार में उनके दिल को हम छू पाएंगे, स्पर्श कर पाएंगे। आने वाले समय में आप ऐसे ही चलते रहेंगे, तो जब लोगों को लगेगा हमें यहाँ जो हमारा कर्तव्य बनता है, जैसे हमने शुरुआत में देखा एक सरदार जी ने, उन्होंने पाकिस्तान के गुरुद्वारा के लिए उन्होंने 400 के 100 गिलास तैयार किए थे, वहाँ भेंट करना था, किंतु किसी कारणवश वो यात्रा स्थगित हो गई, कोई प्रॉब्लम हो गई थी पाकिस्तान हिंदुस्तान अपने बॉर्डर पे, तो यात्रा कैंसिल हुआ। तो तुरंत उन्हें देखा, अरे कोई बात नहीं, हमें तो सेवा करना है, चलो हमारे उत्तम धाम में हम देख के आते हैं, वहाँ भी इसकी आवश्यकता है। वहाँ भी उन्होंने देखा था यहाँ हो रहा है, तो जब उससे पहले गए होंगे तो कैसे कैसे लोग विचार करते रहते हैं, देखते रहते हैं, ऐसे ऐसे प्रगति होती है। यहाँ भी हम ऐसे ही प्रयास में रहते हैं, कब आवास बने, यात्री स्थल बने, कब मंदिर ये शिखरबद्ध मंदिर बने, आने जाने वाले यात्रियों को अवसर मिले ठहरने का, जो मंदिर के प्रति रुझान रखते हैं, जिनके अंदर प्रेम है, मत्था टेकेंगे शांति मिलेगी। कोई आने जाने वाले कार्य करते हैं अपने व्यवहार में, जैसे वो गुरुद्वारा मंदिर जहाँ जिसकी श्रद्धा आस्था है, जैसे उस जगह को देखते हैं, प्रणाम करते हैं, प्रयास रहता है कि जाएं मत्था टेक के आएँ। मंदिर बंद हो तो गेट को प्रणाम करके उन्हें संतुष्टि मिलती है। कई बार हम देखते हैं कि सफ़र में हम गाड़ी से उतर के, हमारा मन कर जाता है, गाड़ी से उतर करके हम वहाँ प्रणाम कर लेते हैं, कभी कभी गाड़ी में बैठ के ही हम प्रणाम कर लेते हैं। इससे जो भी हमने सोचा है उस कार्य के लिए प्रार्थना हो जाती है, प्रभु ये कार्य का जो अमंगल है दूर हो, मंगल हो जाए। आप ही के संतान है, आपके लिए ही हम कर रहे हैं, तो ये सब जगह पे रक्षा हो, ऐसे दिन रात प्रयास करते हैं। आप साधक कोई भी हमारे सामने पूजा में सो जाते हैं, बैठ जाते हैं, तो हमारा प्रयास रहता है आप सीखें, समझें, बैठने से पहले आप उपाय करें कि जिससे आपको नींद ना आए। करेंगे तभी ना आएगा। आप जा रहे हैं गाड़ी लेके, आप चल पड़े और पंचर हो गई तो वैसे भी देखिए आपका दिनचर्या खराब हो जाएगा। तेल खत्म हो गया, धक्का लगाओ आप, तो आप अगली बार से आप जब ऐसा कभी फंसे तो आपका धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है। स्टेपनी ठीक है, हवा सभी टायरों का हवा ठीक है, पेट्रोल डीजल ठीक है, सब कितनी सफ़र कर रहा हूँ, इन सबको देखना। जो देखते नहीं है, पंचर होता है फिर जाके, तो उसका कितना कारोबार बढ़ेगा, सोचिए क्या वो बना देगा। और ऐसा सोच वाले को कभी जब खुला छूट मिल जाता है कोई चीज़ का, कोई रोकने टोकने वाला ना हो, तो बहुत हानि पहुंचाता है बहुत हानि होता है। उसका जो फिर वो जो जिद्दी स्वभाव या कुछ ऐसा है उसके अंदर है, जहाँ ठहर नहीं पाता है, आता नहीं, बुद्धि काम नहीं करता है, तो अब वो उससे बिगाड़ भी हो सकता है बहुत। इसलिए हमें प्रेरणा मिलती है, हम भाग नहीं सकते, हम मुकर नहीं सकते। आप यदि सही नहीं कर पाते हैं और आपकी आस्था बनी हुई है, तो ये हमें भगवान ने जिम्मेदारी दी, गुरु ने हमें जिम्मेदारी दी, तभी तो आपका सब झुकता है, हाथ आपका जुड़ता है। भगवान का दंडवत होना चाहिए, गुरु का नहीं, किंतु आपको धर्म दिखता है कि वो ठाकुर जी हैं, इनके कारण हमें ठाकुर जी के प्रति श्रद्धा बनती है। ये भी हमारे लिए, जब यहाँ धर्म आपको दिखता है
तो आप अपना धर्म कर रहे हो, अधर्म नहीं कर रहे हो। और जहाँ ऐसा हो जाता है, हाँ, चलते फिरते मूर्ति में सामने हमारे जैसे इंसान में, तो हमारे अंदर हड्डी में भी प्रवेश करने की उनकी क्षमता होती है कि हड्डी में भी वो शक्ति प्रदान करते हैं कि हमारे हड्डी में जो मांस है, हाँ, वो हम ऐसे कुछ करें, हाँ, कि आप, हाँ, वो मांस में नई जान आ जाए, हाँ, इतनी उनमें क्षमता होती है। अन्यथा कृत्रिम शक्तियाँ उनके द्वारा ही समझ में आती है। विधाता के लेख पे मेघ मारे प्रभु का, हाँ, वैष्णव, प्रभु का संत, प्रभु का ब्रह्म ज्ञानी, हाँ, प्रभु को समझने वाला, हाँ, ये ऐसे ही। इसलिए बहुत सावधानी बरतनी पड़ती साधकों को। साधक जो नहीं है वो क्या जानेंगे साधक की भाषा। जो साधक नहीं बने, हाँ, जो भक्त नहीं बने, जो संत नहीं बने, जो पार्षद नहीं है, जो दीक्षार्थी नहीं है, वो क्या दीक्षार्थी को उपदेश देंगे। वो भी एक बहुत बड़ा पाप है जो दीक्षार्थी को उपदेश देते हैं। हाँ, आप दीक्षा ले लीजिए तब आपके लिए बनेगा, क्योंकि आप ये कई कैसे भी हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप कुछ भी हैं, दुनिया का पढ़ाई आपकी ब्रह्म ज्ञान की नहीं, संत की नहीं, भक्त की नहीं, हाँ, सेवक भाव की नहीं, सरलता का नहीं, हाँ, आप भौतिकवाद की पढ़ाई आपकी, कंपटीशन की पढ़ाई आपकी, हाँ, दिखाने की पढ़ाई आपकी, बनने की, दूसरे को झुकाने की, हाँ, अपने आप को पेश करने की आपकी सभी है। और ये तो आत्मा को प्रस्तुत करते हैं। इनमें वो क्षमता है अनेकों को हो, हाँ, अनेकों को बिगड़े हुए उनको, भटके हुए को भी रास्ता दे सकते हैं। और तुम तो जो बने हुए हैं उनको भी लज्जित करोगे। तुम्हारे से अच्छा मेरा माल है, तुम्हारे से अच्छा मेरा घर है, तुम्हारे से बढ़िया मेरा गाड़ी है, तुम्हारे से बढ़िया मेरा घड़ी है, मेरा मोबाइल है, हाँ, हम सब समय, हाँ, दूसरे को झुकाने में या दूसरे वैसे भौतिकवाद में, तो संसार में। इसलिए भगवान तभी तीर्थ को, तीर्थ भूमि को, तीर्थवासी को, भक्त को, इन सब के लिए अपने आप को सरल किए, श्रद्धा जगाए हैं हमारे अंदर, सेवक भाव जगाए हैं। आप देखते हैं वो साधक क्या साधना कर पाएगा बताइए, हाँ, जिसको ध्यान में, पूजा में, कथा में, सेवा में मन न लगता हो, और जैसे ये चीज़ें फ्री हो जाए इनमें से, और जगत की भौतिक व्यवहार में एकदम आलस ही ना आता हो, हाँ, वो रुकता ही ना हो, तो बताइए ऐसे जो साधक में नए साधक बने हैं, हाँ, वो क्या दे सकते हैं। उनका काम है केवल सीखने, समझने, और सीखें, समझें सब समय। वो पक्के परिपक्व साधक का स्थान ना लें, हाँ, उनकी महिमा का है। हम नए साधक, आप भी प्रयास करिए, हाँ, हम थोड़े से बहुत आपसे पहले आए, जानते हैं, हम आपको बता देते हैं। इसलिए हम सीखते हैं, हमें मालूम है हम क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, हमें कैसे रहना है, कैसे चलना है, हाँ? इसलिए उन माताओं का भी पूजा होता है, पिताओं का भी पूजन होता है, उन आदर्शों को जो अपने संतान को, अपने घर को, अपने परिवार को, अपने खेत को, अपने ऑफिस को, अपने गाड़ी को, अपने जहाँ से उनका दिनचर्या गुजरता है, हाँ, जहाँ से वो बुरे बनते हैं, अच्छे बनते हैं, उनको उस पर ध्यान रखें, हाँ? जो ध्यान रखते हैं हर हाल में, हाँ, प्रयास करते रहते हैं, परमात्मा उनकी मदद करते, हाँ? तो देखिए उत्तम धाम आपको आज के प्रातः समय में कहत है संत सुजान में क्या आज का विचार दे रहे, महापुरुष का वाक्य क्या है, क्या आज की समस्या है और क्या आज की समस्या का समाधान है। व्यसन मुक्ति साक्षरता अभियान के साथ साथ व्यसन मुक्ति को भी हमने अपना ध्येय बनाया है। स्वामी श्री बहुत ही श्रेष्ठ काम करते हो आज छोटे छोटे गांवों और कस्बों में व्यसनों के विषय में जागृति का शंखनाद करने की अत्यंत आवश्यकता है। आप जो पढ़ाने का ध्येय लेकर निकले हैं उससे भी उन गांवार व्यसनियों को व्यसन मुक्त करना उत्तम है। आपने जो अभियान चलाया है ये बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको
जहाँ शांति मिली, व्यसन मुक्त हुए, किंतु अब उसको अभियान एक आपने चलाया, हाँ, एक ट्रस्ट बनाया आपने, एक सिस्टम बनाया आपने। उस सिस्टम में बहुत लोग जुड़ करके बहुत घर को, बहुत परिवार को वो सुधार सकते हैं, वो अपना जीवन को संवार सकते हैं। हाँ, गांव का गांव आज ऐसा बन चुका है एक संस्थान के द्वारा। हमारे संत दूर दराज के गांवों में पिछले 200 साल से इस विषय पर लगातार परिश्रम कर रहे हैं और सफलता का आकलन भी बहुत ऊंचा है। ये स्वामीनारायण के समय से देखिए, हाँ, हम कह सकते हैं हमारे संत जिनके हम हैं संतान, हमारे बड़े, हमारे प्रमुख स्वामी महाराज के, हरिप्रसाद स्वामी महाराज के, आचार्य महाराज के संतों, हाँ, गुरु जी के, हाँ, हमारे गुरुदेव प्राण प्यारे उत्तम स्वामी जी महाराज के संत जो आज पूज्य आनंद स्वामी जी महाराज वहाँ सेवा कर रहे हैं, उनके संत, हाँ, उत्तम धाम से पूज्य प्रभु स्वामी जी, माधव स्वामी जी, हाँ, और यहाँ के संगत प्रयास में देखिए कितने घर को इन्होंने व्यसन मुक्त किया है। बीड़ी, गुटखा, जर्दा, तंबाकू का सेवन नहीं है, प्याज लहसुन नहीं है। प्याज लहसुन कोई मांसाहार में नहीं आता है, किंतु ये भी सात्विक नहीं गिना जाता है, ये भी वैष्णव भोग में उपयोग नहीं होता है, इसलिए उसका त्याग करना अनिवार्य रहता है प्रभु के मार्ग पे सफलता पाने वालों के लिए। हाँ, इसमें विलंब नहीं। बहुत साधक बेचारे बहुत पिछड़े हुए, बहुत पीछे प्राप्ति किया गुरु को, और वो अपने विचारधाराओं से ऊपर नहीं उठने के कारण उनके गुरु छुपा हुआ है। उनके जो गुरु की शक्ति, उन्होंने उसको जुगनू की प्रकाश की तरह रखा हुआ है। जब अंधेरा होगा तब थोड़ा सा दिख जाएंगे। हाँ, अंधेरा होगा तो दिख जाएंगे। ये कैसे शक्ति, ये कैसी प्राप्ति, ये क्या महिमा, इससे कितना बन जाओगे, कितना बना लोगे, क्या हो जाएगा। हाँ, बहुत, इसलिए हमें उनमें क्षमता पैदा करना है। हाँ, उस विश्वास को जीतना है, चलते रहना है। हाँ, और विलंब नहीं करना है। हाँ, जिससे जीवन ना दम पछारामा, अगर मृत्यु बिछानामा, रखरते शहर के रस्ते, या फिर महल मारम तो, जहां कहीं भी, हाँ, अंतिम सांस लिया जाएगा। हाँ, जय स्वामीनारायण। बस शक्ति का ही दर्शन हो, गुरु का ही नाम हो, गुरु का ही काम हो, गुरु का ही परिवार हो, गुरु का ही, गुरु घर का ही निष्ठावान हो। और यदि वो निष्ठावान से जुड़े हुए लिंक में भी संघर्ष कर रहे होंगे, तब भी वो भक्ति ही कहलाएगी। हाँ, आपने देखा होगा कि सुशिक्षित लोग भी बीड़ी, सिगरेट, गुटखा या शराब के आदी होते हैं। पढ़े हुए व्यसनी तो हमें और परेशान करते हैं। पैसा कमाने के लिए बच्चों, युवाओं तक को नहीं छोड़ते, उन्हें व्यसनी बनाकर छोड़ते हैं। अरबों रुपए नशे और धूम्रपान के लिए फूके जाते हैं। वहाँ कोई विरोध के नारे नहीं लगाते, परंतु मंदिर का निर्माण हुआ कि लोग विरोध का बिगुल बजाने लगते हैं। सरकार की ओर से सिनेमागृहों और शराब के ठेकेदारों को परवाने मिलते हैं। क्या स्त्रियों को विधवा करने के लिए उनकी योजनाएं हैं? ये सब योजनाएं विधवा नहीं कर रहे हैं सरकार। देखिए आज का सरकार कितना भ्रष्ट और कितना, आज हमको वोट भी डालना है, अपना कर्तव्य सब डालना, आज ही महाराज। हाँ, किंतु देखिए सावधानी भी कितने हमको बरतना है, ध्यान रखना है। वोट, हमने अपना एक कीमती वोट को, हाँ, अल्प सुख के लिए बर्बाद नहीं करना है। हमें इस भारत का नाम, भारत का गौरव, ये राष्ट्र का गौरव, ये पंजाब का गौरव, हाँ, ये भारत भूमि का, गौ माता का, हाँ, मातृभूमि, मातृ देव भव, पितृ देव भव, आचार्य देव भव, अतिथि देव भव, हाँ, ये सनातन सत्य को
इस धर्म को, भारत की प्रथा को, जो भारत का दर्शन कराता हो, जो आर्य भूमि का दर्शन कराता हो, जो हमें अंदर सबके प्रति श्रद्धा जगाता हो, मानवता देता हो, जो शराब पिलाता हो, बकवास करता हो, वोट के लिए कुछ भी करने को तैयार होता हो, बिक जाता हो, सब एकदम नहीं, अपने जान में अपनी कीमती वोट को वहां पर देना, हाँ, अपनी वोट को बर्बाद नहीं होने देना, हाँ? क्या मुझे गर्व है, मैं भले ही अचानक ही मुझे भगवान ने, देखो पूज्य प्रभु स्वामी जी का कार्यक्रम था नेपाल का, अब मुझे जाने को मिला, मुझे इतनी खुशी मिली, छोटा सा एक राज्य में, देश में, एक देश में, वो कंट्री है, देश है नेपाल, हाँ, पड़ोसी देश अपने, हाँ, उसे हिंदू राष्ट्र कहा जाता है, हिंदू राष्ट्र, और हम हिंदू का अपना भारत हिंदू राष्ट्र नहीं कहा जाता। हम गुलामगिरी, आजादी भले मिल गई हमारी अंग्रेजों से 1947 में, किंतु आज भी हम जुए के गुलाम हैं, शराब के गुलाम हैं, चरस के गुलाम हैं, हाँ? आज भी हम नशे के गुलाम हैं, आज भी हम भोग विलास के गुलाम हैं, आज भी हम हल्के कपड़े पहन करके मौज मारने वाले गुलाम हैं, छोटे कपड़े एकदम जो लज्जित करने वाले, आज भी हम ऐसे लोगों के चुंगल में फंसे हुए हैं, जो संस्कार का तार तार कर रहा है, जो हमें माता से, पिता से, गुरु से, आचार्य से, धर्म से, हमारे संस्कार को धज्जियां उड़ाते हैं, हम उनकी यस बॉस, यस सर, हाँ, हम आज भी उनके ऊपर कुछ नहीं कहते, हाँ? और आज भी हमारा मन दुर्बल है, जो गौ माता की पूजा, गौ गोबर का, हाँ, जो आज भी संस्कार का, संतों का, भक्तों का हमारे मन को पवित्र देता हो, आज हमारी हिम्मत नहीं है उनको स्टेटस बनाना, उनका गौरव बढ़ाना, हाँ? हम गर्व से कहते हैं, देखिए शराबी के यहाँ, नशेड़ी के यहाँ हमारे गुरुदेव के एक सेवक, जो हमारे गुरु बने, शंकर माली, नाम नहीं भूला जाता है, सराबा नगर किड्स मार्केट के बैक में स्कूल बग्गी चलाने वाले, एक परिवार के साथ जीने वाले, 3-4 बच्चे, पत्नी मेहनत करने वाली, पति एकदम शराबी, पूर्वाश्रम के किसी के द्वारा रिलेशन में, हाँ? किंतु वहां एक सत्संगी आए, हाँ? देख के ही चरण छूने का मन किया, उनका चरण स्पर्श किया, दिल से आशीर्वाद दिया उन्होंने, हाँ? और उनका आवाज देखा, कर्तव्य देखा, अपने गुरु की महिमा। मैं आपको कहता हूं, एक बार मित्र तू चल मेरे गुरु के पास, मुझे विश्वास है मेरे गुरु जी का तो दर्शन करेगा, हाँ, जरूर तेरा मन बदल जाएगा। बस जब आना तो पवित्र हो के आना, ड्रिंक में नहीं आना, हाँ, शुद्ध भाव से एकदम पवित्र। भाभी इनका कपड़े उपड़े, हाँ, अच्छी तरह से धो के उस दिन देना, हाँ। काय रहता है अंकल को इस दास ने खींच करके लेके गए। उन्होंने कहा अब मुझे नहीं लगता है कि मैं दोबारा आ पाऊंगा, क्योंकि मैं जब भी आता हूँ तेरे यहाँ मुझे भाभी का दुख देखा नहीं जाता है, हाँ। उनका भी पैसा मेहनत करती है, उनका भी जेवर तू बेच करके पी खा गया है, हाँ। ये बच्चों का भविष्य अधर में लटका दिया। क्यों शादी किया, क्यों इसकी जिंदगी बर्बाद किया? अरे शादी किया तो क्यों बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है? बच्चे पैदा किया, उसको पढ़ाए, उनके लिए बहुत कुछ सोचना होता है बच्चों के लिए, हाँ। देखो कैसे देखी हमें मार्ग मिला, दर्शन मिला, हाँ। इसलिए हमें बहुत प्रसन्नता हुई उस नेपाल की उस धरती से। अच्छा लगा हमें, पड़ोसी मुल्क, छोटा सा देश, यहाँ का 1 रुपया वहाँ जाके 1 रुपया 60 पैसा बन जाता है, हाँ ठीक है। किंतु अपने गली से निकलता हूँ, गाली गलौज शुरू हो जाता है। वारे कमाई करने आने वाले पंजाब में या पंजाबी जो भी, तो नशे पत्ते का मेहनत करो। यहाँ देखिए कितनी अनाज उत्पन्न होता है, कितने बड़े बड़े इंडस्ट्री है, हाँ। किंतु ये नशा ने सबका घर बर्बाद कर दिया है, हाँ। ये नशा ने, ये नशेड़ी माता पिताओं ने कितने घर को बर्बाद किया, हाँ। अच्छे परिवार की बहू ला करके उसको विधवा कर दिया, हाँ। अच्छे परिवार का बेटा ला करके अपनी यदि लड़कियां भी नशेड़ी बनी, हाँ, उसको आबाद कर दिया, हाँ। इसलिए आज वोट का दिन है, संभल के वोट देना, जरूर वोट देना आपका धर्म है, किंतु आप ऐसे नेता को चुनिए, हाँ, जो आपके संस्कार को,
आपकी संस्कृति को, हाँ, इनको आगे लेके जा रहा हो, हाँ? ना कि आपको कायर बनाता हो, मुझे नहीं चाहिए राशन ऐसा, मुझे देश चाहिए, मुझे फैक्ट्री चाहिए, मुझे इंडस्ट्री चाहिए जिससे मेहनत करके मैं पैसा लेके आऊं, फ्री में नहीं लेने का। मैं तो कहता हूं आपके पास यदि राशन कार्ड बना हुआ है किंतु आपका अच्छा घर चल रहा है, आपने नहीं लेना है फ्री का आने से, हाँ? आप कमा रहे हो, ये उनके लिए, हाँ, जो कमाने में सक्षम नहीं है। हाँ, ऐसे गुरुकुल को ढूंढिए, 2 पैसा ज्यादा लग जाए, जो बच्चों को अच्छी परवरिश देता हो, शिक्षा देता हो, जहां गायत्री मंत्र का पाठ होता हो, माता रानी गुरु नानक देव जी का महान सूरवीरों को जिनको देख के सुन करके अंदर, हाँ, ऊर्जा आ जाता हो, प्रसन्नता आती हो, कर्मठी बनते हो, हाँ? ऐसे स्कूलों को, ऐसे विद्यालयों को, ऐसे गुरुकुलों को ढूंढिए आप, हाँ? ऐसे व्यक्तियों का संग करिए, ऐसे लोगों का, हाँ? आप अपना घर में भी आप बहुत पैसा कमा सकते हैं, आपको अच्छे लोग मिल जाए तो, हाँ? अपने घर में 100 गज के मकान में, 50 गज के मकान भी यदि आपने बनाया है ना, तो आप अपने घर में भी आप छोटे छोटे पौधे लगा करके, हाँ, घर में भी आप धनिया उगा सकते हैं, सब्जी भी उगा सकते हैं, आप फूल बाग, हाँ, आप औषधि, आप कुछ न कुछ ऐसे जो आपको दवाई का काम करेगा, हाँ, बहुत कुछ कर सकते हैं। घर में भी आप बहुत बढ़िया बढ़िया आप आचार बना सकते हैं, आप बहुत बढ़िया बढ़िया आप घर के अंदर भी ऐसे ऐसे चीज बना करके उनका व्यवसाय कर सकते हैं। आप जिनके पास समय नहीं है और उनके अंदर संस्कार है तो ढूंढेंगे, ऐसे ऐसे दलिया बना सकते हैं, ऐसे ऐसे आज के समय में, हाँ? वो माताएं वो क्या करेगी जो मोबाइल में खुद लगी हुई है, वो बाप क्या करेगा जो बच्चों के सामने, हाँ? ऐसा संस्कार, जो संस्कार देता हो, हाँ? उधर से बेटा के माथा टेक लो, उधर से बेटा। इसलिए हमें, हाँ, ऐसा समाज का निर्माण करना है, ऐसे लोगों का निर्माण करना है, ऐसे लोगों से समझना है, हाँ? इधर माथा टेक लो बेटा। इसलिए हमें सबको, हाँ, प्रभु, गुरु, समाज, सभ्य लोग जो संतों को, भक्तों को, आचार्यों को, मंदिरों को, तीर्थों को, गौशाला को, आज भी गाय की गोबर का महिमा जानते हो। कम से कम आप 50 गज के मकान में भी रह रहे हैं और यदि आपको कभी मौका मिलता है पूजा करने का, महापूजा करने का, हवन कराने का, सत्संग कराने का कुछ, तो आप कुछ जगह को, कुछ स्थानों पे आप, हाँ, जरूर आप उसका उपयोग करें, हाँ? आप जाने, आप जब जानेंगे, जब समझेंगे तो निश्चय ही, हाँ, आपको अपार शांति मिलेगी। इसलिए अपने बाल बच्चों को मंदिर जाने का, तीर्थ में जाने का, संतों का और भागवत सुनने का, हाँ, भागवत रामायण से आपका मन संत वाला होगा, भक्त वाला होगा, पवित्र आत्मा वाला होगा, दूषण वाला नहीं होगा। हुक्का बीड़ी पीने वाले, गांजा पीने वाले, हाँ, अपये पीने, अखाद्य खाने वाले, नियम धर्म को समझने नहीं वाले, हाँ, ऐसे यदि कोई संत कहलाते हैं, भक्त कहलाते हैं, पुजारी कहलाते हैं, हाँ, वहाँ तो और हमारा मन दुर्बल होता है, दूषित होता है, हाँ, और हमारी बर्बादी होती है, धर्म की क्षति होती है। नहीं, हाँ, धर्मात्मा जो आपको, हाँ, पवित्रता देता हो, शुद्धता देता हो। आओ बेटा प्रणाम कर लो, हाँ, आप जाके कर लो, संतों को प्रणाम करो, देख के नीचे देख के जाओ, प्रणाम करो, हाँ, हाँ, प्रभु स्वामी जी को करो, हाँ। तो इस तरह से आशीर्वाद, प्रणाम कर लो, सर झुका के नीचे, हाँ, माथा नीचे झुक के, हाँ, अच्छा बस आशीर्वाद, हाँ, खुश रहो, जय स्वामी बेटा, जय स्वामी, आशीर्वाद। चुनाव जीते जाते हैं तो शराब की बोतलों के जोर पर फिर उठकर नशेबंदी की बातें करते हैं। ऐसे दम्भी नेताओं और मंत्रियों से हमें यही पूछना है कि प्रजा को चूसते तो हो, अब और मूर्ख क्यों बनाते हो? है ऐसी क्वेश्चन आप सबके अंदर
ख्याल है आपके अंदर? क्यों नहीं रहता है? हाँ, अंग्रेजों ने पार्टियों का कल्चर इस देश में जमा दिया। वे तो चले गए परंतु अपनी बुराइयां छोड़ते गए। हम भी उनकी जूठन आज तक चाटते रहते हैं। उन्होंने मांसाहार और अंडे का नाश्ता दिया और हमने पोल्ट्री फार्म के नाम पर निरीह प्राणी की मौत का व्यापार शुरू कर दिया। सरकार स्वयं उसके प्रचार में लगे हैं। इस प्रकार अपने आचार व्यवहार विचार और आहार को छोड़ देने वाली प्रजा में ईश्वर प्रेम हो भी कैसे सकता है? आपको व्यसन मुक्त करवाने के साथ साथ उन छोड़ने वाले लोगों से लगातार हमारे संतों की तरह संपर्क बनाए रखना पड़ेगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। दिनांक 19 फरवरी 1991, जिला विकास अधिकारी सारंगपुर। देखिए, व्यसन के ऊपर देखिए हमें आज संत का विचार क्या हमें मिलता है। हाँ? इसलिए मेहनत करिए, ढूंढिए, उस पर लगिए। ऐसे ट्यूशन देने वाले, ऐसे स्कूल, ऐसे कॉलेज, ऐसे गुरुकुल, ऐसे संगठन, भले ही उसके लिए कितना भी समय क्यों ना लगता हो, ईंधन क्यों ना लगता हो, उसके लिए भले ही अपने बच्चों को अपने से दूर क्यों ना रखना पड़ता हो। हाँ, आज समाज का गिरता हुआ स्तर हमें क्या देगी, क्या हम बन जाएंगे, क्या हम बना लेंगे। किंतु वही समाज में जिनके कारण आज भी कंज का पूजन होती है, उनकी रक्षा हो। कंज का पूजन करने वाले लाखों करोड़ों में इस देश में है, किंतु उसी कंज का जिनका पूजन किया, आशीर्वाद लिया, उसका इज्जत जाता है। ऐसे समाज को पहचानने में उनके पास आंखें नहीं, ऐसी आवाज को समझने के लिए उनके कान में शक्ति नहीं है सुनने की, टिकने की। उनका बुद्धि वहां चकरा जाता है। इसलिए हम आप सबसे कहते हैं, आप भी यदि आप समझते हैं बात को और सही लगता है, तो आपके द्वारा कभी भी ऐसा आचरण ना हो, ऐसा व्यवहार ना हो। अपने घर से शुरुआत करें। आपका बेटा ऐसा ना करे, आपकी बेटी ऐसा ना करे। आपका कोई मित्र है, यदि विपरीत है, व्यवहार में ठीक नहीं है, और फिर भी आप मित्रता रखते हो, तो ये भी आप पाप की भागीदारी। आप भी देश को नुकसान पहुंचा रहे हो, आप भी धर्म को क्षति पहुंचा रहे हो। आपको उनको कहने की कुछ जरूरत नहीं, इशारा कर दीजिए, अपने आप को बैक करिए, उससे दुश्मनी मोड़ लेने की जरूरत नहीं आपको। इसलिए मेरे साथ भी कोई लगे ऐसे कुछ नहीं मिलने वाला है, दास के पास कुछ है नहीं, तो है ना मेरे पास प्रभु स्वामी जैसे, माधव स्वामी जैसे जीवन भक्त, ऐसे यहाँ के निष्ठावान भक्त। आपके अंदर वर्ष में एक बार अनुष्ठान करते हैं, जादू हो जाता है। शिविर करते हैं, प्रेरणा मिलता है। रविवार की सभा चैतन्य देता है हमें, संतों की पधरामनियां, विचरण हमें सब चीज हमें बार बार चेताता है, ऑक्सीजन देता है हमें। आप ऐसे रहें, आप ऐसे बने, बिल्कुल नहीं। जब भी करें जीवन जियाएंगे पग दबाने, तो मेरा जब ध्यान जाएगा, यार क्या ऐसे गुरु जी का हमने भी बहुत किया है। तुम्हारे अंदर भी फुर्ती आ जाएगी, शक्ति आ जाएगी। क्या कर रहा है तू? मैं छोटा सा बच्चा हूं क्या, जहां एकदम छोटी छोटी। हर कार्य में शक्ति है भाई, हर कार्य में ऊर्जा है भाई। जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति,
हम गुरुजी के मंजे के नीचे सो रहे थे। हम लोगों के समय में गुरुजी, यहाँ तो बोलता हूँ भागते हैं सब, गर्मी लगती है कैसी, चला लो आराम करो, किसी को मोबाइल में, किसी को अपने मन के, तो क्या पता नहीं क्यों नहीं समझ में आता है। गर्मी है, भगवान ने हमें शक्ति दी है, भक्ति दी है, योग्य बनाया है, यहाँ बच सकते हो, सब इकट्ठे आराम कर। मंजी के नीचे सोने का लगभग हम लोगों का नियम था। गुरुजी जब कक्षा अपना आराम था, किंतु हम सबको प्रेरणा मिले थे गुरुजी, हाँ 2-4 घंटा कह लो, फिर अपने कक्ष में चले जाते जब उठने का थकान है शरीर में, हाँ सोते थे। और तो स्वामी जी के मंजी नीचे पड़ा पड़ी होती थी। जिसका ध्यान मंजी लग गया तो जो जिसका भी ध्यान गया पहले अपना गद्दा बिछा देते थे, अपना चादर, अपना ओसिका वगैरह रख देते, जिससे अब दूसरा कोई नहीं सोएगा। कभी ये दास को भी मौका मिल गया, मौका तभी दास को मिला जिस दिन किसी का ध्यान नहीं था। हाँ दास गुरु जी के मंजी के नीचे सोया था। रात्रि को अचानक पता नहीं क्या पावर आया, स्वप्न आया। स्वप्न में हम भिक्षा मांगने के लिए चले गए भक्तों के यहाँ, आवाज दी नारायण हरे सच्चिदानंद प्रभु। सबकी नींद खराब हो गई, एकदम सब डिस्टर्ब हो गए। गुरुजी ने इशारा किया, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। भिक्षा मांगने के लिए गए भक्तों के यहाँ। ये निर्मल को रात को भी चैन नहीं है, रात में भी सेवा में लगा हुआ है। हाँ स्वप्न में भिक्षा मांगने गया है। हाँ अब शांत हो जाओ, और तो 4 घर से भिक्षा मिल जाएगा। जय स्वामी नारायण। अरे भाई सत्संग मिला है, हाँ संत मिले हैं, प्रेरणा मिली है, पुस्तक मिला है हमें, हाँ अच्छे लोग मिले हमें, सभ्य समाज मिले हमें, इसलिए हमें अंदर आदर्श बालक की भूमिका निभानी, अच्छे सत्संगी का, अच्छे शुद्ध विचार वाले, शुभ विचार वाले, सेवा करने वाले, चोरी करने वाले नहीं, झूठ बोलने वाले नहीं, कपट करने वाले नहीं, ये सब मकार है। हाँ ये सब हमें बहुत दुख देता है। बिल्कुल नींद पूरी लेने का, सही समय पे सोने का, और हर हाल में प्रातः समय उठ जाने का। घर का कोई ड्यूटी है उसको करने का, सैर सपाटा करने का, कुछ न कुछ ड्यूटी लेने का, घर का काम, सबको लाभ मिले, सब हाँ सब सुखी रहे, मिलजुल के कार्य करने का। भगवान के चरणों में प्रार्थना, गुरु जी के चरणों में प्रार्थना। जो आज आपने सुना है, इसको जरूर आप, हम तो इसको सुबह वाली यूट्यूब पे हम इसको लिख फोटो खींच के भी डालते हैं, फोटो खींच के, हाँ ठीक है। तो इसको जो है आप पढ़ भी सकते हो। हम तो तोतली भाषा वाले ठीक से पढ़ भी नहीं पाते, पर चलता है, चलने देते हैं, आने वाले हैं ना, सब करेंगे सब ये लोग, यदि ठाकुर जी चाहेंगे तो। हाँ ठाकुर जी नहीं चाहेंगे तो बात नहीं बनेगी। 20 साल में तो नहीं हो पा रहा है अभी, है ना, जागृति नहीं आ रही है, आलस प्रमाद ऊपर नहीं उठ पा रहा है ना, तेजस वजस नहीं आ रहा है। ये दीपावली का भी लक्ष्य है, दिख नहीं रहा है कि संकल्प पूरा हो जाएगा। हाँ शिविर में एक इच्छा थी कि युवाओं को जो लेके चलेंगे सबको इकट्ठे हो, उसका भी मुश्किल है सबको, क्योंकि आप सब बहुत ज़्यादा परिश्रम बहुत करते हैं, किंतु प्रभु कृपा करेंगे तभी आपका ध्यान उन पंक्तियों में जाएगा, उन श्लोकों पे जाएगा, उन पड़ावों पर, उस जगहों पे जाएगा जहाँ आप हाँ सूरवीरों को खींच सकें, इकट्ठे कर सकें। हाँ कायरों से भक्ति नहीं होने वाले हैं, ठीक। हमारे अंदर, मेरे अंदर भी बहुत कायरता है, उससे नहीं, हाँ मेरे अंदर कुछ यदि गुण है, वो गुण से, नामों से, हाँ तेजस्वियों से, हाँ हाँ उन अच्छे पलों से। दिखावे की बात नहीं हो सकती है, दिखावे जगह पे ठीक है, वही दिखावे नहीं। सत्संगी को तो कहीं भी सोचता नहीं है। आप विवाह शादी में भी जा रहे हैं तो आप हाँ अपने आप में बड़े अच्छे तैयार होकर के जाएंगे आप। हाँ जो हंसी उड़ाते उड़ाए उनके लिए थोड़ी ना आप जा रहे हैं, जो मजा आ गया, देखो हाँ कहा आ गया, ये आ गया, लस्सी आ गया,
ये आ गया लुजर आ गया कुछ, अरे वो उनको सुनने आपने कहाँ जा रहे हैं, किन के पास जा रहे हैं? वो यदि आपका अपमान करते हैं तो आपके पास मौका बन जाता है बैक आने का। आप बैक आ जाइए, आप उनका अपमान भी ना करिए, आप एहसास भी ना दूसरे को कहीं भी नहीं कि देखो बुला करके हमारा अपमान करते, नहीं ठीक है, नहीं भाई आपने बुलाया इसलिए आना हमारा धर्म था, अब आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आइंदा आपको हम कष्ट नहीं देंगे, आप बैक हो जाइए। महाराज के चरणों में प्रार्थना, गुरु जी के चरणों में प्रार्थना, समझदारी से काम लीजिए, दिखाइए आप कमाई का खा रहे हैं, सत्संग आपका बहुत अच्छा है, उत्तम धाम ने अपने आप में पूरे 52 रविवार के लिए ऐसा समाज निर्माण कर लिया है कि यदि आपने तैयारी कर ली, लिस्ट बना लिया, शुरू कर दिया तो रविवार को भी कोई कमी नहीं रहेगा गोलक में भी। आपने यदि लिस्ट बना लिया ना, 52 व्यक्ति चुनना है आपने, एक व्यक्ति को आपने चुन के व्यवस्थित आपने उनको उनके परिवार के साथ, आज आपका भंडारा है, आज आपको ऐसे अपने आप वो सब के साथ आएंगे, अगली बार आपका मतलब ही नहीं बनता, चप्पे चप्पे पे आवाज आएगी भक्ति का, खुमारी, सेवा का, आनंद का। हम तो कायर ही हो गए अब अवस्था के करके इस मामले में कि खुद हम, क्योंकि एक समा होता है ना, अब तो आप लोगों में ही ये चीजें हैं, आप करोगे होगा, हम तो कह ही सकते हैं क्योंकि हमारा ये धर्म है ना, यहाँ हमारी सुरवीरता है, यहाँ कोई महापुरुष बोले यहाँ कायर वाली बात तो मानेंगे आप, उनके थोड़े न मानेंगे जो ठीक है, महापुरुष बुद्धिमान बोले, बुद्धिजीवी बोले, जो बुद्धिजीवी है, जो इंडस्ट्री को चलाते हैं, समझते हैं, जो वर्करों को संभालते हैं, जानते हैं, सिस्टम को जानते हैं, वो कोई बोले तो मैं वहां सुधार करूंगा। इसलिए सिस्टम घर में भी है, आपके घर में भी है। मैं तो बिल्कुल मजबूरी में आपको अनादर नहीं करता हूँ, किंतु केक वाला सिस्टम तो मुझे कहीं पर जचता नहीं। केक की पहचान बनो, केक के लिए ही अब आप उसी की जगह मैं तो गुलदस्ते ले आओ, बुक्के ले आओ, फूल वगैरह ले आओ, हार वगैरह ले आओ, और कुछ सजाओ, दिया बाती करो, बढ़िया करो, खीर बनाओ यार, बढ़िया मिठाई बनाओ भाई, खूब बढ़िया भोजन बनाओ, बुलाओ रिश्तेदारों को, ठीक है, मिलो सबको, भक्त हो भगवान का, धुन भजन भी करो, और दर्शन वगैरह करके, और थोड़ा आप बढ़िया गाना वाना लगा के एंजॉय भी कर सकते हो। वो थोड़ा सा अलग मर्यादा, ठाकुर जी का पूजन का, संतों को बुलाए हो तो कथा ही होना चाहिए, भजन ही होना चाहिए, संतों के सामने सब कुछ नहीं। संत बुलाए हो तो उस दिन ऐसा होना भी नहीं चाहिए। आप राधा रानी का, ठाकुर जी का, भक्ति माता का, धर्मदेव का, घनश्याम महाराज का, आप बढ़िया एकदम उस दिन बढ़िया बढ़िया धुन, बहुत अच्छे अच्छे कलाकारों ने खूब बढ़िया बढ़िया धुन भजन गाए हैं, आप उसमें मस्त हो जाइए ना। दोनों काम एक साथ ठीक नहीं, संतों महात्मा को भी बुलाएंगे और लगेगा ही नहीं कि यहाँ संत महात्मा आते हैं जाते हैं, ऐसा नहीं बनिएगा। अपना धन का दुरुपयोग मत करिए, उन सभ्यताओं को, उन बातों को मत लीजिए, उनके पास संत नहीं है, समागम नहीं, जहां से सब प्रथा शुरू हुआ है, वो अपने आप में एंजॉय कर लेते हैं, वो आपके पास संत की पहचान है, आपके पास गौ पूजन है, संत पूजन है, माता पिता पूजन है, बड़ों का पूजन है, आशीर्वाद है, यहाँ पर नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय माता दी, राम राम जी, हरिओम, स्वामीनारायण, जय स्वामीनारायण जी। यहाँ हाथ जोड़ने की बात है, यहाँ चरण छूने की बात यहाँ प्रसन्नता होकर के दोनों हाथ सिर पे जाता है, करंट सा आ जाता है, गदगद हो जाता है, प्रसन्नता आती है। यहाँ की भूमि की बात ही कुछ और है, इसलिए आप उन लोगों की अच्छाई लीजिए, बुराई मत लीजिए, अच्छाई लीजिए, काम करने में यदि काम चोर नहीं हो लीजिए, जो अच्छा काम, बुराई मत लीजिए उनकी, वो उस देश के लिए, उन जगहों के लिए, उन लोगों के पास, उन लोगों को क्या कहना,
मर्द लड़के सब पूरा कपड़ा पहनते हैं और उनके बच्चे छोटे कपड़े, उनको ठंडी लगती होगी उनके अंदर सर में बहुत गर्मी है। पुरुष को गर्मी है, औरत को पुरुष को सर्दी है, औरत को गर्मी है। बच्चियों को भी है क्या भाई, कुछ चीजें ढकने वाला उसको ढक के रखिए, अच्छा रहता है। हाँ? जैसा जो सभ्य कहा जाता है। अच्छा हाँ? जिसके पास जगह है नीम की पेड़ उड़ लगाइए, दातन करिए, अच्छा लगेगा, हमें भी दीजिए। हाँ? हाँ? 2-4 दिन, 1 हफ्ता जो निकाल लेगा निर्मल के पास, और निर्मल को यदि प्रेम करेगा और निर्मल में संस्कार है तो आलस प्रमाद नहीं रहेगा। प्रेम, सच्चा प्रेम जो भी करेगा, सवाल ही नहीं बनता। करो ना, फॉलो करना होता है, ऐसे चलना है। तो आप सबको आशीर्वाद, सबको गुरु जी का, सबका कल्याण हो। श्रीपतिम श्रीधरम सर्वदेवीश्वरम भक्तिधर्मात्मजम वासुदेवम हरे माधवम केशवम कामदम कारणम स्वामीनारायणम नीलकंठम भजे। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। जय श्री स्वामीनारायण।